हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में। गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है वो किस प्रकार फाइंड आउट किया गया और ये इसकी इक्वेशंस कैसे निकालते हैं, इस सब पे आज चर्चा करेंगे। तो ग्रेविटेशनल लॉ जो है केपलर के ग्रही गति नियम के आधार के बाद जो है आया अस्तित्व में, जो कि दिया गया था सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। और ये जो नियम है ये कहती है कि ब्रह्मांड का कोई भी कण हो वो दूसरे कण के ओर आकर्षित होता रहता है। बेसिकली किन्हीं दो कणों के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है वो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सपोज दैट m1 और m2 द्रव्यमान के दो कण हैं जिस पे लगने वाले जो एक दूसरे से r दूरी पे हैं और बेसिकली इसमें कोई बल F जो है लगता है। तो इसके नियम के अकॉर्डिंग पहला ये पार्ट ये बोलता है कि लगने वाला बल उन दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरा पार्ट ये कहता है कि उन दोनों पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, इस प्रकार से ये दो चीज़ें ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग निकल कर आती है। अब इन दोनों इक्वेशंस में देखिए, ये दोनों इक्वेशन फोर्स के इक्वेशंस हैं। तो हम इन दोनों इक्वेशन को अगर मिला के लिखें तो हमको ये जो इक्वेशन है कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। जहाँ पे इस समानुपाती का जो सिंबल को जब हटाएं तो इसके लिए कोई कांस्टेंट लगानी पड़ती है जिससे ये दोनों साइड की जो क्वांटिटी है वो इक्वल रहे। सो इसलिए हमने यहाँ पे z एक कांस्टेंट लगा दिया जिसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। अब सपोज दैट यानी ये जो पार्टिकल्स हैं m1 और m2 इनका जो द्रव्यमान है यदि वो 1 हो जाए और इन दोनों पार्टिकल्स के बीच की जो दूरी है उसको यदि 1 माने यानी कि 1 मीटर की दूरी पे है, तब जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि F इज इक्वल टू जी यानी कि 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। अब बात करें इसके एसआई मात्रक की तो देखिए यहाँ पे लिखा है F, तो F का मात्रक इंटू R का मात्रक का स्क्वायर, यानी कि R का जो मात्रक आया है उसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई है। तो अब ये वाला टर्म नीचे आया है यहाँ पे भाई, तो इसके लिए करेंगे इस m1 का द्रव्यमान निकालेंगे भाई। तो m1 क्या है? मास है। मास को किससे मेजरमेंट करते हैं? किलोग्राम से, तो ये किलोग्राम। ठीक इसी प्रकार से ये m2 भी मास है, इसका भी मेजर करेंगे किलोग्राम से, तो ये किलोग्राम। तो इस प्रकार से इसका जो बेसिकली जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मात्रक होती है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम होती है। और जो जी की जो वैल्यू है यानी कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो किसी भी पॉइंट के लिए, किसी भी पार्टिकल्स के लिए या किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे ली जाए वो एग्जैक्ट मिलती है, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो। और ये इसलिए इसको जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। अब बात करें कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो सभी दूरी के लिए लागू होगी और छोटे से छोटे पार्टिकल्स और बड़े से बड़े पार्टिकल्स के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, ये इसकी क्राइटेरिया है। और इसके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स देखें। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे है, तब उनके मध्य जो लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हमको फाइंड आउट करनी है, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है। मान लीजिए ये m1 और ये m2 द्रव्यमान के दो कण जिनके बीच की दूरी 1 मीटर। ठीक है,
सो यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ मिला भाई, m1 इज इक्वल टू अपने को मिला है 100 और m2 इज इक्वल टू भी वही मिला है 100, ठीक है। और इनके बीच की दूरी यानी कि r इज इक्वल टू मिला है 1 मीटर और ये है अपना केजी में है। सो अब देखिए, अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू g इज इक्वल टू हम जानते हैं 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, सॉरी केजी माइनस स्क्वायर होती है। तो भैया अभी इसका इक्वेशन होता है F इज इक्वल टू क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि g m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। सो अगर वैल्यू रखें सो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगी 6.6 इंटू 10⁻11 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइड करेगा इसको 1 का स्क्वायर, जिसको बेसिकली अगर सॉल्व करें सो ये हो जाएगी ये इसको करेंगे, ये हो जाएगा, इसको जब सरल करेंगे तो और 4, अब जब 10⁻4 कहने का मतलब ये है कि 6.6 इंटू 10⁻11 प्लस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻7, ठीक है ना। ये हो जाएगी न्यूटन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फोर्स की और फोर्स की जो ऐसा ही मात्रक होती है वो न्यूटन होती है। इस प्रकार जो है